जय भीम साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे महापुरुष के विचारों और संघर्षों को याद कर रहे हैं जिनकी सोच भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ढांचे को जड़ से बदल देने की क्षमता रखती है। जिनका सपना था एक ऐसा भारत जहां ना कोई ऊंच हो ना नीच, ना कोई शोषक हो ना शोषित, ना कोई ईश्वर का भय हो ना धर्म का दंभ। मैं बात कर रहा हूं ईवी रामास्वामी पेरियार की। पेरियार द्रविड़ चेतना के प्रवर्तक माने जाते थे। वे ब्राह्मणवाद का कट्टर विरोधी, नारी स्वतंत्रता के सच्चे हिमायती और जाति विहीन समाज के सपना देखने वाले महान समाज सुधारक थे। पेरियार का युग एक आंदोलन का युग था, एक चेतना का युग माना जाता है। पेरियार सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं थे, वे विचारों का एक ऐसा तूफान थे जिसने सदियों से जमी ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था की जड़ों को चुनौती दी। उन्होंने आर्य श्रेष्ठता, हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था, स्त्री दासता और धार्मिक पाखंड के हर रूप का विरोध किया। उन्होंने हमें सिखाया कि यदि हम आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं तो हमें ब्राह्मणवाद, धार्मिक शोषण और जातिवादी जड़ताओं से मुक्ति पानी ही होगी। पेरियार की कल्पना में एक जाति विहीन समाज का स्थापना था जहां ना कोई ऊंचा ना ही कोई नीचा हो, बल्कि हर इंसान बराबर हो, उसकी पहचान उनके कर्मों से हो, ना कि उनकी जाति से। पेरियार के सपनों का समाज मार्क्स और एंगल्स के साम्यवाद की कल्पना से मेल खाता है। उन्होंने अपनी किताब भविष्य की दुनिया में एक ऐसे समाज की रूपरेखा खींची जहां कुछ ऐसी बातें उन्होंने लिखी जो भविष्य में एक बेहतर समाज की परिकल्पना करता है। जैसे कोई चोरी नहीं करेगा क्योंकि सबके पास जरूरत भर की चीजें होगी, कोई झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई हत्या नहीं करेगा, जुआ नहीं खेलेगा, वेश्यावृत्ति नहीं होगी क्योंकि हर व्यक्ति गरिमा और समानता के साथ जिएगा, औरतों पर शासन नहीं होगा, ना कोई स्त्री को पवित्रता के नाम पर दबाएगा। पेरियार का मानना था कि एक स्वाभिमानी समाज वही हो सकता है जहां स्त्री पुरुष एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करे, बल प्रयोग ना हो और स्त्री को किसी भी रूप में अधीनस्थ न माना जाए। जहां तक जाति और धर्म का सवाल है, पेरियार जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे। जातिवाद के सवाल पर वे कहते हैं कि हमारे देश में जाति का विनाश तब तक नहीं हो सकता जब तक भगवान, धर्म, शास्त्र और ब्राह्मणवाद का विनाश नहीं हो जाता। वे हिंदू धर्म को मालिक और नौकर का धर्म कहते थे। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद का विरोधी है। उन्होंने खुलेआम ऐलान किया कि उस ईश्वर को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहता है, उस ग्रंथों को नष्ट कर दो जो तुम्हें गुलाम बनाता है। उन्होंने मनुस्मृति और रामायण को जलाया क्योंकि वे उन्हें वर्ण व्यवस्था और स्त्री दासता का वैचारिक आधार मानते थे। इसके पीछे वे कारण बताते हुए कहते हैं कि यह वही धार्मिक किताब है जिसने मानव समाज को जातियों में बांट दिया और भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। वे आगे कहते हैं कि इन धर्म ग्रंथों ने न सिर्फ दलितों के साथ अन्याय किया बल्कि इन्होंने सभी महिलाओं के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया है। महिलाओं को प्रीत सत्ता की गुलामी में विधिक रूप से बांध दिया है। खासकर वो मनुस्मृति का जिक्र करते हुए कहते हैं कि यह कोई धार्मिक किताब नहीं बल्कि शूद्रों और महिलाओं को शोषण करने का कानूनी किताब है। उन्होंने रामायण पर भी गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने रामायण को धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि राजनीतिक ग्रंथ बताया। पेरियार ने रामायण को धार्मिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक हथियार बताया है। उन्होंने रामायण पादीरंगल नामक ग्रंथ की रचना की जिसका हिंदी अनुवाद ललई सिंह यादव ने सच्ची रामायण के नाम से प्रकाशित किया। इस ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट किया कि रामायण ब्राह्मणवादी सत्ता का स्थापना के लिए रचा गया एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें महिलाओं को दासी और शूद्रों को अधीनस्थ दिखाया गया है। पेरियार स्त्रियों के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक थे। पेरियार का स्त्री संबंधित चिंतन उनके समस्त विचारों में सबसे अधिक क्रांतिकारी है। वे कहते हैं कि यह धारणा कि केवल महिलाओं को पवित्रता का पालन करना चाहिए इस सोच से उपजी है कि महिलाएं पुरुषों का संपत्ति है। उन्होंने स्त्रियों के शिक्षा, काम, प्रेम और स्वतंत्र जीवन के अधिकार को न केवल समर्थन दिया बल्कि व्यवहार में लागू भी किया। वे प्रीत सत्ता के घोर आलोचक थे। पेरियार बुद्धिवाद और विज्ञान के पक्षधर थे और पाखंडवाद के धूर विरोधी थे। पेरियार धार्मिक आडंबरों के खिलाफ थे। वे कहते थे कि धर्माचार्य मानते हैं कि परंपरा ही ज्ञान है और उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। यह जड़ता का सबसे घातक रूप है। वे विज्ञान और तर्क की वकालत करते थे। उनका मानना था कि एक बेहतर समाज का निर्माण तभी संभव है जब हम अतीत की रूढ़ियों को छोड़कर तर्क और वैज्ञानिक सोच को अपनाएंगे। पेरियार मेहनतकश लोगों के संघर्ष में सदैव उनके साथ खड़े रहे। मजदूरों के विषय में उन्होंने लिखा कि श्रमिक ही वह शक्ति है जो दुनिया की हर चीज बनाता है, लेकिन वही व्यक्ति सबसे ज्यादा दुख उठाता है। पेरियार एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां शोषण ना हो, हर काम को सम्मान मिले और साथ ही वे ऐसा समाज भी नहीं चाहते थे जहां किसी खास व्यक्ति को बिना कुछ किए दुनिया की सारी सुख सुविधा मिले और किसी को जीवित रहने के लिए जान तोड़कर मेहनत करनी पड़े। वे ऐसा समाज चाहते थे जहां हर जान को बराबर वैल्यू रहे, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। अब सवाल उठता है कि आज के समय में भारत के लिए पेरियार क्यों जरूरी है।
आज जब भारत पितृसत्ता, धार्मिक कट्टरता और जातिवाद की नई लहरों से जूझ रहा है, तब पेरियार की विचारधारा हमें नई दिशा देती है। आज जब ब्राह्मणवाद और बहुसंख्यकवाद सामाजिक न्याय पर हमला कर रहे हैं, तब पेरियार की वह साहसिक स्वर गूंजता है कि स्वाभिमान की कीमत पर कभी समझौता मत करो। पेरियार को सिर्फ आरक्षण या ब्राह्मण विरोध तक सीमित करना उसके क्रांतिकारी विचारों का अपमान है। वे जाति, लिंग, श्रम, धर्म हर मोर्चे पर इंसाफ की आवाज थे। वे सिर्फ विरोध के प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे निर्माण के पुरोधा थे। पेरियार का दर्शन हमें केवल अतीत की सड़ांध ही नहीं दिखाता, बल्कि भविष्य की उस नई दुनिया की ओर ले जाता है जहां इंसान को इंसान की तरह जीने का अधिकार हो। एक ऐसी दुनिया जहां स्त्रियों से पवित्रता की नहीं बल्कि समानता की उम्मीद की जाए। एक ऐसी दुनिया जहां जाति नहीं, इंसानियत मायने रखे।